हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो हाइपर लूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़े सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब और ये बनाया किसने, मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है। इन हाइपरलूप एरा, भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया, और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे उस वक्त, वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे। और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि आईआईटी जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर का? आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो मुझे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत लगातार कामयाबी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में अब देश में सबसे पहला हाइपरलूप ट्रेन टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इस ट्रैक को भारतीय रेलवे आईआईटी मद्रास के आविष्कार हाइपरलूप टीम और संस्थापित स्टाफ ड्यूटी और हाइपरलूप मिलकर तैयार किया। अगर चीजें सही होती तो हाइपरलूप तकनीक शहरों को आवाजाही के तरीकों को बदल सकती और एक नए विकास पर ले जा सकती, जहां ट्रेन से घंटों का सफर मिनटों में बदल सकता। कांग्रेचुलेशंस, आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेट्स टू आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को कांग्रेचुलेशंस। हमने अभी अपने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि पूरी दुनिया पर इंडिया से के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें पता ये चलता है कि आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रैक का कामयाब टेस्ट कर लिया है। और ये बात बताई है अश्विनी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई कि कैसे आईआईटी मद्रास ने इसको कामयाब टेस्ट किया। जो हाइपरलूप ट्रैक टेस्ट है वो कोई आसान काम नहीं है। देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपरलूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। लेकिन इस दौर में अगर आप देखें, इस एरा में इसके ऊपर कौन बात करता है तो वो है एलोन मस्क। एलोन मस्क हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की इसकी बहुत बात करते हैं, और उनकी जो कंपनीज हैं उसमें भी इस तरह के टेस्ट कामयाब तजुर्बात होते रहते हैं। लेकिन इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है। इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। और ये बात बताई है
अश्वनी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई कि कैसे आईआईटी मद्रास ने इसको कामयाब टेस्ट किया। जो हाइपरलूप ट्रैक टेस्ट है वो कोई आसान काम नहीं है। देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपर लूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। लेकिन इस दौर में अगर आप देखें, इस एरा में इसके ऊपर कौन बात करता है तो वो है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की इसकी बहुत बात करते हैं, और उनकी जो कंपनीज हैं उसमें भी इस तरह के टेस्ट कामयाब तजुर्बात होते रहते हैं। लेकिन इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है, कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं, तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अब कह रहा है हाइपरलूप, अब वो हाइपरलूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपरलूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपरलूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफर आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल यही है, फ्यूचर यही है, हर जगह यही हो रहा होगा। बल्कि इजीली जो है फिर तो जो घंटों का ट्रैवल होगा शायद वो मार्स की तरफ हो, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ हो। एलॉन मस्क कहते हैं कि प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचिए अब आप, तो मिनटों में आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि वैसे तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों पर नजर जिनकी है आसमानों पर, या नजर जिनकी है जो कदम रखते हैं सितारों पर। तो बात यह है कि जो कदम रख रहे हैं वो इकबाल के शाहीन इंडिया से निकल रहे हैं।